माताजी को कॉल की, माताजी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। स्वागत है आप सभी का यूथ आइकन में। शिक्षा आपके जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है पवन कुमार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव के निवासी पवन छोटी जाति के किसान परिवार से आते हैं। घर के सदस्य मेहनत मजदूरी करके इसी तरह से पेट पालते हैं। घर में सिलेंडर तो है, लेकिन गैस भरवाने के पैसे नहीं होने की वजह से लकड़ी जलाकर चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। घर में किसी तरह से एक दीवार खड़ी है जिसका प्लास्टर भी अब उखड़ चुका है। सिर ढकने के लिए छत की जगह तिरपाल और पॉलिथीन का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, ये हालात पुरानी नहीं बल्कि आज के समय की ताजा है और बारिश में टपकते छप्पर के घर में ही पढ़ते समय पवन कुमार का हौसला नहीं टूटा। उनकी आंखों में परिवार के हालातों को सुधारने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना हमेशा से बसा हुआ था। दोस्तों, उनके सपने को साकार करने के लिए पूरा परिवार जुट गया। माँ ने अपने गहने बेचे तो वहीं पिता और छोटी तीनों बहनें दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगी, जिससे भाई पवन की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। पवन ने भी कड़े संघर्ष के बाद माता पिता और बहनों के सपनों को साकार कर दिया। ऐसे परिवार से निकले पवन अब IAS टॉपर बन चुके हैं और आज हम उन्हीं की कहानी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बुलंदशहर जिले के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं पवन कुमार। इनके पिता का नाम है मुकेश, जो मनरेगा में मजदूरी करती हैं। वे किसानी के साथ साथ मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते हैं। पवन के अंदर शुरू से ही पढ़ाई की ललक को देखते हुए पिता के साथ ही उनकी बहनों ने भी मजदूरी करके पैसे जोड़े ताकि उसका भाई अच्छी कोचिंग कर सके। कोचिंग के खर्च के साथ साथ 3200 रुपए में सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद कर बहनों और पिता ने अपने बेटे और भाई को पढ़ाई के लिए दिया। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ने वाले 24 साल के पवन की मां और बहन जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके लाते और फिर उनसे खाना बनाया जाता। आज भी दोस्तों, परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन उसे भराने के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम उन पर भारी पड़ता है। इसलिए आज भी 2024 के समय में भी उनके घर में लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। घर में बिजली कनेक्शन भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की कमी रहने से रोशनी का भरपूर इंतजाम भी नहीं हो पाता। बुलंदशहर के ही नवोदय विद्यालय से पढ़ाई के बाद पवन ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद सिविल सर्विस परीक्षा की कोचिंग के लिए दिल्ली चले गए। 2 साल कोचिंग के बाद पवन ने रूम में ही रहकर सेल्फ स्टडी की। उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की। 3 बहनों के इकलौते भाई ने अपने मेहनत के बूते ऊंचा मुकाम हासिल किया। उनके पास केवल 4 बीघा जमीन है और रहने के लिए पक्का घर भी नहीं। वे छप्पर के घर में रहते हैं। ईंटों का एक कमरा है जिसमें कड़ी लगी है। बरसात के दिनों में छप्पर और कमरा दोनों टपकते हैं। इन्हीं में रहकर पवन ने पढ़ाई की। जब जब बारिश में घर टपकता तो इससे पवन का हौसला टूटा नहीं बल्कि मजबूत हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा था, पापा बस मुझे कुछ समय दे दो, सब कुछ बदल दूंगा। अब पवन के सफलता के पीछे उनके पिता का कहना है कि 2017 में पवन इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्हें नौकरी पर भेजना चाहते थे और सेना की तैयारी करने के लिए उनके पिता ने उन्हें जोर दिया था, लेकिन उनके बेटे पवन ने कुछ और ही सोच रखा था। इंटरमीडिएट पास पिता ने भी बेटे का हौसला बढ़ाया और कहा कि ठीक है, तुम जो चाहते हो वही करो और इसके लिए पूरा परिवार तुम्हारी मदद करेगा। आंखों में आंसू लिए आज पिता कहते हैं कि बेटे ने जो कहा है वो कर दिखाया है। दोस्तों, मंगलवार को बेटे के पास होने का रिजल्ट आया और बुधवार की सुबह उनका पूरा परिवार खेतों में मजदूरी करने के लिए गया, क्योंकि पवन को पढ़ाने के लिए जो पैसे उन्होंने ब्याज पर लिए हैं उसे चुकाना है। ये कहना है पवन के पिता का। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।